Hello and welcome to the Knowledge Source. So today Delhi government has revoked their earlier decision which was taken from the जीबी पंत हॉस्पिटल which is available in Delhi. So इस सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे जीबी पंत हॉस्पिटल जो दिल्ली में अवेलेबल है उसने सैटरडे को एक सर्कुलर वहाँ से जारी किया गया था कि जो भी नर्सेज वहाँ पे काम कर रही हैं जो बेसिकली केरला से हैं उनको मलयालम जो लैंग्वेज यूज़ करती हैं फॉर कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर उसकी जो लैंग्वेज थी उसमें चेंजेस करने की बात की गई थी जीबी पंत हॉस्पिटल के द्वारा। और इसमें ये कहा गया था जीबी पंत के जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं कि वहाँ पे जो भी नर्सेज वर्क कर रही हैं दे हैव टू स्पीक इन पर्टिकुलर लैंग्वेज वेदर इट में बी हिंदी और इंग्लिश। तो इसके बाद बहुत सारे इसके क्रिटिसिज्म हुए और अर्लियर अगर हम देखें आज टुडे इट हैज़ बिन टेकन बैक दिस डिसीजन। तो आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे इस पूरे जो कंट्रोवर्सी इरप्ट हुई है और उसके क्या कारण हो सकते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आई वुड लाइक टू से यू कैन ज्वाइन थ्रू आवर टेलीग्राम चैनल एंड द फेसबुक चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ऑल्सो। सो अगर मैं बात करूँ जीबी पंत जो हॉस्पिटल है दिल्ली में वहाँ पे उसकी जो जीआईपीएमआर जो है वहाँ पे सैटरडे को उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया था जहाँ पे जो भी नर्सिंग स्टाफ्स है और बेसिकली अगर बात करूँ मैं जीबी पंत में जो मोर देन 70-80% द मेजोरिटी ऑफ द नर्सेज विच आर वर्किंग देयर इज़ बेसिकली फ्रॉम वन स्टेट दैट इज़ केरला। और वो लैंग्वेज एक दूसरे से जो कम्युनिकेट करती हैं दे जनरली स्पीक इन मलयालम। तो यहाँ पे जो ये जीबी पंत की जो है ये अगर बात करूँ यहाँ पे सर्कुलर के बारे में तो ये जो है दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल यहाँ पे जो भी ऑर्डर लिया गया था ये संडे को यानी कि आज टुडे इसको रिवोक कर दिया क्योंकि बहुत सारे क्रिटिसिज्म डिफरेंट फ्रंट्स पे हो रहे थे। अगर बात करूँ इसको कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहा था, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के राइट्स के अगेंस्ट बोला गया, डिफरेंट क्रिटिसिज्म हुए। और इसकी मैं अगर बात करूँ ये जो सर्कुलर है नर्सिंग स्टाफ्स जो वहाँ पे बोला गया था कि दे कैन स्पीक ओनली इन 2 लैंग्वेजेस दैट इज वेदर इट दे कैन स्पीक इन हिंदी और वेदर इट कैन दे स्पीक इन इंग्लिश। सो दैट द मेजर रीजन वॉज दैट सो दैट पेशेंट कुड अंडरस्टैंड व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। तो ये रीजन था जिसके पीछे ये सर्कुलर जारी किया गया था। लेकिन इसके चीज़ें अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे समटाइम्स क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ को रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि रेमेडी बिकम्स द वर्स देन द डिजीज इटसेल्फ। तो क्या होता है कि जो भी हम उस डिजीज़ यानी कि जो हमें बीमारी है उसको ख़त्म करने के लिए जो प्लान ऑफ एक्शन अडॉप्ट करते हैं कई बार ये होता है कि उस डिजीज़ से भी वर्स्ट हो जाता है और इस केस में भी यही हुआ है। सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रीजंस क्या था सर्कुलर इस तरीके के जारी करने का जीबी पंत हॉस्पिटल के द्वारा। देखिए सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि मेजोरिटी ऑफ द नर्सेज दैट आर वर्किंग देयर इज़ बेसिकली फ्रॉम द केरला और यहाँ पे वो मलयालम लैंग्वेज यूज़ करती थी और जिसके चलते क्या होता था कि पेशेंट्स कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर। तो इसके चलते क्या होता था कई बार डिफरेंसेस आते थे या फिर पेशेंट्स की जो ट्रस्ट है वहाँ पे ब्रीच होती थी। तो ये सब कारण है जिसके चलते स्पेसिकली एक कंप्लेन के बाद यहाँ पे ये सर्कुलर जारी किया गया। इस फॉर्मल ऑर्डर जो है इसका ऑर्डर विदड्रॉइंग का इस पे सर्कुलर इस तुरंत इसको वापस लेने की बात की गई है और इसमें इन्वेस्टिगेशन भी होगा आने वाले समय में। मेडिकल वहाँ पे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने ये आश्वासन दिया है क्योंकि बहुत सारे क्रिटिसिज्म हो रहे थे और इस मूव के बाद अगर हम देखें क्रिटिसिज्म डिफरेंट फ्रंट्स पे हो रहे थे। यहाँ पे मलयाली जो नर्सेज यूनियन है जो दिल्ली में अवेलेबल है उन्होंने एक रिटन एपोलॉजी यहाँ पे मांगा है और एक इसको सीरियस एक्शन बोलते हुए कहा है कि जो भी इस रिस्पॉन्सिबल है इस सर्कुलर को जारी करने में उनसे हमें रिटन अपोलॉजी चाहिए। और इसके बाद उन्होंने यहाँ तक ये भी कहा है कि ये जो पूरी इंसिडेंट हुई है इट इज़ ए थ्रेट टू आवर लिंग्विस्टिक राइट्स एंड फ्रीडम। सो इसके अगेंस्ट जो भी जिसने भी ये सर्कुलर जारी किया है उससे हमें रिटन अपोलॉजी चाहिए। सो इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ इश्यूज अगर हम देखें जहाँ पे अगर बहुत सारे लोग हैं इवन अपोजिशन पार्टीज आर ब्लेमिंग ईच अदर और इसमें एक ब्लेम गेम पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गया है बट वी विल नॉट गो इन टू दैट जोन। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे एक तरीके से कि अगर ये जो डिसीजन लिया गया था ये कई हद तक ठीक है क्योंकि अगर आप देखें मेजोरिटी ऑफ दोज पर्सन्स हु आर एडमिटेड इन जीबी पंत दे आर फ्रॉम नॉर्थ इंडियन साइड। तो यहाँ पे क्या होता है जब नर्सेज है या फिर अगर कोई डॉक्टर्स दे स्पीक इन पर्टिकुलर लैंग्वेज विच कुड नॉट बी अंडरस्टैंड बाई द दोज पेशेंट्स। तो यहाँ पे एक तरीके से जो ट्रस्ट की इशू होती है वो ब्रीच होने लगती है और उसमें कहीं ना कहीं जब ट्रस्ट की इशू ब्रीच होने लगती है तो पेशेंट्स की जो रिकवरी मोड है उसमें कहीं ना कहीं टाइम लगता है या फिर कई बार तो हो भी नहीं पाता है। तो ये सारे इश्यूज हैं जिसके चलते ये सर्कुलर जारी किया गया था।
तो अगर हम देखें रिस्पॉन्सिबिलिटी के एक एंगल से भी देखें, हम जिस तरीके के रोल्स नर्सेज को प्ले आउट करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप देखें नर्सेज एक कम्युनिकेशन चैनल प्रोवाइड करती है बिटवीन द पेशेंट्स एंड द डॉक्टर्स। सो इफ देयर इज एनीथिंग विच विच कैन नॉट बी अंडरस्टैंड बाय द पेशेंट्स, तो यहाँ पे एक जो कम्युनिकेशन गैप आ जाएगी और इससे कहीं ना कहीं जो पेशेंट्स की जो रिकवरी मोड है या फिर उसके हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। सो अगर मैं बात करूं क्वालिटीज़ किस तरीके की एक प्रोफेशनल नर्स की होती है, देखिए सबसे पहले नोवेलिटी, नॉलेज, यूजफुलनेस, अंडरस्टैंडिंग, राइटियसनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंप्लिसिटी, इफ़िशियंसी, तो ये सारे चीज़ें जो हैं वो क्वालिटी नर्सेज के अंदर रहती हैं। लेकिन एक नर्स को एक पर्टिकुलर चैनल के थ्रू डॉक्टर और पेशेंट के बीच में इंटरलिंक करना पड़ता है, और ये जो इंटरलिंक कहीं ना कहीं मिसिंग था, इसलिए सर्कुलर जारी किया गया है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि रेमेडी शुड नॉट बी वर्स देन द डिजीज़, इसको कहीं हद तक आप एक डिफरेंट वेज में आप इसको सर्कुलर को जारी किया जा सकता था, जिसमें ये कहा जा सकता था कि मे बी वी शुड टॉक इन दैट लैंग्वेज दैट कुड बी अंडरस्टैंड बाय द पेशेंट्स हु आर एडमिटेड देयर। तो ये सब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जहाँ पे अभी इसको कंसिडर करना पड़ेगा। सो आई रियली होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट अबाउट दिस बैकलैश। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एज वेल एज फॉर ज्वाइनिंग।